साल 2007 की एक बैठक ने तय कर दिया था भारतीय टीम का हाल केन्या से भी बुरा होगा। मीटिंग की वो बात सुनकर आप आग बबूला हो जाएंगे। एक तरफ क्रिकेट का धर्म था, दूसरी तरफ पैसों से भरा बैग। दुनिया बोली क्रिकेट बर्बाद हो जाएगा, पर भारत के दो ठग बोले हमें पैसा कमाना है बस। 2007 में धोनी ने लिखा इतिहास, जज से लेकर कोर्ट तक को कहना पड़ा पैसा नहीं क्रिकेट जरूरी है, पर नोटों की आंधी में उड़ गया भारत का भविष्य। ये कहानी उस दौर की जब बॉलीवुड की फिल्में 100 करोड़ नहीं कमा पाती थी। क्रिकेट में माफियाओं की एंट्री हो रही थी। बार में शराब पीकर नाचने वालों के हाथों में कमान आ गई। एक तरफ धरती पर धोनी नाम का लड़का कीर्तिमान लिख रहा था, दूसरी तरफ क्रिकेट के कुछ ठग अंधकार की नींव रख रहे थे, जिसका नतीजा आज आप देख रहे हैं। साल था 2007 जब बंद कमरे में एक मीटिंग हुई, जिसमें क्रिकेट के धर्म को बेचने की तैयारी चल रही थी। एक तरफ टेबल पर महाठग ललित मोदी बैठा था और उसके पीछे थे दूसरे ठग बड़े बिजनेसमैन। दूसरी तरफ उसी टेबल पर शरद पवार बैठे थे, जो उस वक्त के बीसीसीआई प्रेसिडेंट हुआ करते थे। कांग्रेस से भागे हुए शरद पवार को सोनिया गांधी ने सोने की थाली बीसीसीआई थमा दी थी। रात के अंधेरे में बंद कमरे में हुई इस मीटिंग ने कैसे भारतीय क्रिकेट को बेच दिया, ये बताएं। उससे पहले जानिए ललित मोदी कब से क्रिकेट को धंधा बनाने पर तुला था। 1996 में पहली बार ललित मोदी आईपीएल का प्रस्ताव लेकर बीसीसीआई के पास पहुंचा था। उस वक्त भी ललित मोदी का इरादा भारतीय वनडे क्रिकेट को बाजार में लाने का था। उसने ESPN के साथ साझेदारी की और बीसीसीआई को पढ़ाया कि बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा। बीसीसीआई ने पहले मंजूरी भी दे दी, पर बाद में रिश्वत मांगने की वजह से डील अटक गई। लेकिन भारतीय क्रिकेट बोर्ड के मुंह को पैसे का खून लग गया था। इन लोगों को जनता के इमोशन की कोई फिक्र नहीं थी, बस पैसा और अंधा पैसा कमाना मकसद बन गया। 2007 में जब MS धोनी साउथ अफ्रीका T20 वर्ल्ड कप खेलने जाने की तैयारी कर रहे थे, तभी रात के अंधेरे में एक बंद कमरे में मीटिंग हुई। उसी कमरे में हमारे और आपके प्यारे क्रिकेट का सौदा हुआ। भारत में धर्म की तरह पूजे जाने वाले क्रिकेट को बेच दिया गया। इस मीटिंग में ललित मोदी और शरद पवार थे। वो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट के तौर पर यहाँ पहुंचे थे। शरद पवार ने ललित मोदी को $25 मिलियन का चेक पकड़ाया और कहा, जाओ खरीद लो सबको। ललित मोदी ने पैसा लेकर कहा कि बीसीसीआई IPL से दूर रहे, ताकि वो क्रिकेट से नोट छापता रहे। इधर क्रिकेट का सौदा हुआ, उधर T20 वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को पहले ही मैच में हरा दिया। ललित मोदी को इसमें बिजनेस की उम्मीद दिखी। वो न बीसीसीआई में कोई अधिकारी थे, न ही भारतीय क्रिकेट से उनका कोई लेना देना था। लेकिन अगले दिन ललित मोदी भारतीय ड्रेसिंग रूम में था। यही वो पल था जहां से भारतीय खिलाड़ियों को पैसे की लत लगी। अब हाल ये है कि भारत के खिलाड़ी जितने पैसे एक साल में विज्ञापन से नहीं कमाते, उससे ज्यादा IPL से कमाते हैं। 2022 में IPL के राइट्स 48,390 करोड़ में बिके हैं। लेकिन पैसे की लत 2007 से ही खिलाड़ियों को लगा दी गई थी। तब ललित मोदी ने ड्रेसिंग रूम में ऐलान किया था कि जो खिलाड़ी 6 छक्के मारेगा उसे उसकी पसंद का इनाम दिया जाएगा। टीम के प्लेयर्स ने रोलेक्स घड़ी का सुझाव दिया, लेकिन ललित मोदी ने उनकी उम्मीद से कई गुना बड़े गिफ्ट का ऐलान कर दिया। ललित मोदी खिलाड़ियों को पैसे के फेर में फंसाना चाहता था। उसने कहा कि 6 छक्के मारने वाले को चमचमाती पोर्शे कार दी जाएगी। कुछ दिन बाद ही युवराज सिंह ने इंग्लैंड के खिलाफ 6 छक्के जड़ दिए और ऐसे भारतीय क्रिकेट की बर्बादी की गाथा लिख दी गई। उसके बाद से टीम इंडिया का हाल ऐसा हो गया कि एक भी T20 वर्ल्ड कप नहीं जीत पाई है। 2021 में तो लीग स्टेज से ही बाहर हो गई थी। पहला वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम को खुली बस में घुमाने का आइडिया भी ललित मोदी ने ही दिया था। क्रिकेट में चीयर लीडर्स को नचाने का कल्चर वो अमेरिका से सीख कर आया था, जिसने भारतीय संस्कृति को ठेस पहुंचाई। IPL में कई बार फिक्सिंग के आरोप भी लगे, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, लेकिन पैसे के खेल में सब दब गया और दम घुट गया भारतीय क्रिकेट का। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत TV।